सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शीला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आए हैं, वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत, ये बड़ा ही रमणीय स्थान है। इस स्थान का नाम है ज्ञान गुदड़ी और यहीं पे ही मान भंजन लीला हुई है, जिसको जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंदम में वर्णन किया है। जब राधा जी मान कर लेती हैं और राधा जी के मान का भंजन करने के लिए किस प्रकार से कृष्ण जो है यहाँ पे आते हैं, तो हम पहले श्रवण करते हैं यहाँ की मान भंजन लीला, जिसको गीत गोविंदम में हमारे शीला जयदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। 8 प्रकार की नायिकाएँ होती हैं, 8 प्रकार की नायिकाएँ होती हैं, जिसके अंदर 8 प्रकार के गोपियों के भाव हैं। जैसे एक होता है खंडिता। अब यहाँ पे राधा जी को जो उन्होंने नायिका के रूप में दिखाया है खंडिता। खंडिता का अर्थ है कि राधा जी आज पूरी रात निकुंज में इंतज़ार कर रही है कि कृष्ण आएंगे, और कृष्ण का इंतज़ार करते हुए पूरी रात निकल जाती है। और जब कृष्ण नहीं आते और जब कृष्ण सुबह आते हैं, तो उस समय जो नायिका की स्थिति होती है उसको बोलते हैं खंडिता। और फिर राधा जी जो है कृष्ण के ऊपर क्या करती हैं, कृष्ण से मान कर लेती हैं। तो वो जो लीला है उसका वर्णन करते हैं शीला जयदेव गोस्वामी जी कि राधा जी की सखी आती है और सखी राधा जी से पूछती है माधव कहाँ है। तो सखी रोते हुए बोलती है कि आज मैं माधव को नहीं लेके आ सकी, आज माधव नहीं आ सके। तो राधा जी बोलती हैं इसमें तुम्हारा दोष क्या है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो कौन है, कृष्ण शठ है और बहु वल्लभ है, यानी कि बहुत सारी गोपियों के साथ वो क्या करते हैं, विहार करते हैं, और वो स्वच्छंद पूर्वक हैं, जैसी इच्छा होती है वैसे ही चलते हैं, हमारे अधीन थोड़ी ना है। और अगर माधव नहीं आए तो सखी तुम क्यों रोती हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष थोड़ी ना है। और लेकिन तब भी जो मेरे गुण, मेरा जो मन है, दुस्त्यजस तत् कथा अर्था, मेरा मन वो निष्ठुर होने पर भी, वो हमारे साथ इस प्रकार से आचरण करने पर भी जो मेरा मन है ना जाने क्यों बार बार कृष्ण के पास ही जाता है। फिर वहाँ पे राधा जी क्या करती हैं, अब क्योंकि कृष्ण नहीं आए तो वहीं कुंज में राधा जी क्या कर रही हैं, राधा जी अपनी कल्पनाओं की वितान में अपनी ही कल्पना को विस्तार करते हुए उस सखी के सामने एक गीत गाती है कि अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कि वो जो कृष्ण है आज वो मुझे परास्त कर, कृष्ण ने क्या किया है, आज मुझे पराभूत कर, आज वो उस निकुंज में किसी और रमणी के साथ विजय उत्सव बना रहे हैं। और कृष्ण कैसे हैं, कला कौशल है, और आज वो उस यमुना के पुलिन में किसी बड़े ही सुंदर कदम के वृक्ष के नीचे क्या कर रहे होंगे, अपने कला कौशल को प्रकाशित कर रहे हैं। और फिर राधा जी का अब यहाँ से क्या होता है, राधा जी का ईर्ष्या बढ़ना शुरू होता है। राधा जी कहती हैं किसी रमणी की कल्पना करते हुए कि अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे, किसी गोपी के ललाट पे मृग मद से चंदन का लेप कर रहे होंगे, चंदन का कोई चित्र बना रहे होंगे। अरे सखी इतना ही नहीं, मैं तो देख रही हूँ कि कृष्ण क्या कर रहे हैं कि किसी आज गोपी के केशों का श्रृंगार कर रहे हैं, किसी के केश में कुरुवक के पुष्पों का श्रृंगार कर रहे हैं। और मानो कि उस गोपी के केश कैसे हैं, जैसे कामदेव का जो मृग होता है, कामदेव के मृग को घूमने के लिए एक घना सा एक जंगल मिल गया हो, उसके ऐसे केशों को श्रृंगार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, राधा जी फिर बोलती हैं कि कृष्ण इतना ही नहीं, उसको एक बड़ी सुंदर मणि की माला भी अर्पित कर रहे हैं। और जब वो उसके ललाट पे वो बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो उतने में कृष्ण का जो हाथ है वो कांप रहा है और गोपी भी रोमांचित हो रही है, इसलिए जो चित्र है वो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो वहाँ पे राधा जी का और गुस्सा बढ़ता रहता है और राधा जी बोलती है कृष्ण कैसे हैं, खल हलो धर सहोदरे, वहाँ पे बोलती हैं कि वो कैसे हैं, वो हल धर सहोदरे, वो बलराम जी के भाई हैं, और वो बलराम जी के भाई हैं, और वो कैसे हैं, ग्वाले हैं, वो गवार हैं। और जिस गोपी के साथ कृष्ण आज रमण कर रहे हैं वो भी गवारनी है। और कृष्ण कैसे हैं, बड़े निष्ठुर हैं, और कैसे हैं, विदग्ध नहीं है, और उनके अंदर स्निग्धता भी नहीं है। और वहाँ पे फिर राधा जी क्या करती हैं, जब कृष्ण को इस प्रकार से बोलती हैं तो अगले ही क्षण फिर उनके हृदय में कृष्ण के प्रति एक प्रेम का भाव जाग जाता है। फिर वो क्या कहती हैं कि अरे वो रमणी बड़ी सौभाग्यवान है, जो रमणी आज कृष्ण के साथ संभुक्ता हुई है वो बड़ी सौभाग्यवान है, कभी भी उसको काम के जो बाण हैं कभी उसके हृदय को भेद नहीं सकते। अरे सखी कृष्ण कितनी मधुर मधुर वाणी बोलते हैं, आज जिस रमणी के साथ वो अपनी मधुर वाणी से वार्तालाप कर रहे होंगे उसको कभी भी ये जो मले अनल है, जो यहाँ पे जब राधा जी बैठी हैं तो जब यहाँ से जो मले से आते हुए जो पवन आ रहा है, जब वो राधा जी को स्पर्श करता है, क्योंकि अब कृष्ण साथ में नहीं है,
कृष्ण के विरह में वो जो मलय पवन से चली हुई जो पवन है वो भी राधा जी को क्या करती है, तापित करती है। तो राधा जी बोलती हैं कि जिस सखी के साथ आज कृष्ण मधुर वाणी से बात कर रहे हैं, जो वनीता उनके साथ रमिता हुई है, आज उसको ये मलय पर्वत कभी भी उसको दुख नहीं दे सकते, लेकिन ये हमें मलय पवन हमें क्या करती है, दुख देती है। अरे जो गोपी जिसको कृष्ण का संग मिल जाए उसकी कभी हमारी जैसे दुर्दशा नहीं होती। क्यों? हम तो उपहास का कारण बन जाती हैं अपने ही परिवार के आगे, क्योंकि हम लोग क्या करती हैं, लंबी लंबी सांसें छोड़ती हैं। वहाँ पे फिर राधा जी का पूरी रात जैसे बीतती जा रही है, राधा जी विलाप करती जा रही हैं, और विलाप करते करते राधा जी का जो कृष्ण के प्रति जो एक रोष है वो बढ़ता जा रहा है। अब जैसी रात की अंतिम सीमा होती है तो वहाँ पे राधा जी ये वीरे की एक सबसे ऊंची दशा होती है जिसको मरण दशा बोलते हैं, जिसमें राधा जी बोलती हैं कि हे कामदेव, अपने 5 बाण से मेरे 5 प्राणों को हर लो। हे यमुना, तुम तो क्या हो, तुम तो यमराज की बहन हो, मुझे अपने अंदर समा लो। अब राधा जी का जब वीरे पूरा बढ़ता रहता है, चरम अवस्था तक आ जाता है, उतने में ही क्या होता है, सुबह का समय होता है, और उस ब्रह्म मुहूर्त में फिर कृष्ण यहीं पे आते हैं। और कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं तो कृष्ण जब आते हैं कैसे आते हैं, जैसे किसी ने कोई दोष किया हो, किसी ने कोई दोष किया हो तो फिर वो क्या करता है, दबे पैर आता है। तो कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं राधा जी के सामने, तो राधा जी फिर कृष्ण को देखते ही क्या बोलती हैं, उनको निषेध कर देती है। हरि हरि हरि, कृष्ण को बोलती हैं, या ही माधव या ही केशव माँ वेद के तव वादम, या ही माधव या ही केशव, हे माधव यहाँ पे मत आओ, चले जाओ, हे केशव तुम यहाँ पे मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ। माँ वद के तव वादम ताम अनुसर सरसी रूलोचन या तव हरति विषादम, कि तुम क्या करो, या तव हरति विषादम, कि जो गोपी जिसने तुम्हारे विषाद को हरण किया, जिस गोपी ने पूरी रात तुम्हारे साथ क्या किया है, पूरी रात तुम्हारे साथ रमण किया है, जो तुम्हें सुख प्रदान करती है, तुम उसी के पास जाओ ना। या ही माधव या ही केशव, हे माधव यहाँ पे मत आओ, केशव यहाँ पे मत आओ, माँ वद के तव वादम, यहाँ पे कृपा करके मत आओ। उसके बाद कृष्ण जो है कृष्ण को फिर राधा जी बोलती हैं, ये गीत गोविंदम में शीला जयदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, राधा जी का विलाप है ये, जिसमें फिर राधा जी कहती हैं उनको, रजति जनित गुरु जागर राग कषायित मासम निमेशम, कि हे कृष्ण जिसके साथ तुम पूरी रात थे, पूरी रात जिसके साथ तुम जागरण करके आए हो, जिससे तुम्हारी जो नयन है वो कैसे हो रहे हैं, तुम्हारे नयन जो है नयनम अनुरंजनम, आपके जो नयन है वो कैसे हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। तो जिस सखी के साथ, जिस गोपी के साथ आप पूरी रात रमण करके आए हो, जिसके ऊपर आपने पूरी रात करुणा बरसाई है, उसी के पास से चले जाओ। या ही माधव या ही केशव, जाओ माधव जाओ केशव चले जाओ। माधव क्यों बोल रही हैं, माधव, माँ बोलते हैं लक्ष्मी को, धव यानी कि जो उनके पति हैं। जिस प्रकार से लक्ष्मी चंचला है उसी प्रकार से कृष्ण तुम भी कैसे हो, तुम भी चंचल हो, कभी एक गोपी के साथ तो कभी किसी अन्य गोपी के पास जाते हो, कभी भी तुम एक किसी गोपी के साथ रह नहीं सकते, इसलिए या ही माधव या ही केशव तुम यहाँ से चले जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी आंखें लाल हो रही है वो तो इसलिए हो रही है क्योंकि पूरी रात मैं क्या करता रहा, हे राधे पूरी रात मैं तुम्हारे ही विरह में रोता रहा, इसलिए मेरी आंखें लाल हो रही हैं। फिर राधा जी जब देखती हैं कृष्ण झूठ बोल रहे हैं तो अब राधा जी का मान बढ़ते जा रहा है। फिर राधा जी उनको बोलती है, कजल मलिन विलोचन, कि आपके जो कजल मलिन विलोचन, आपके जो विलोचन है, जो आपके नयन है वो तो पूरे काजल से काले, कजल मलिन विलोचन चुंबन विरचित निमिष रूपम, कि आपके जो जो अधर है, जो आपके अधर हैं, आपके अधर कैसे हो चुके हैं, आपके अधर लाल की जगह काले हो चुके हैं। इसका मतलब कजल मलिन विलोचन, इसका मतलब आपने क्या किया है, किसी गोपी के नयनों का आपने चुंबन किया होगा, तभी तो आपके अधर कैसे हो गए हैं, काले हो गए हैं। और तुम ऊपर से क्या कहते हो, मुझे झूठ बोलते हो। और इसलिए कृष्ण तुम कैसे हो, तुम चंद्रवंशी हो। चंद्रवंशी का अर्थ है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पूरी रात जागरण करता है, पूरी रात जागता है, उसी प्रकार से तुम भी क्या करते हो, पूरी रात किसी न किसी गोपी के साथ कहीं कुंज में मिलन करके आए हो। और कृष्ण साथ में तुम बहुवल्लभ हो, यानी कि बहुत सारी वल्लभाओं के साथ क्या करते हो, सबको जाके धोखा देते हो। फिर वहाँ पे कृष्ण राधा जी का मान बढ़ते जा रहा है। कृष्ण जैसे जैसे और प्रार्थना करते हैं, राधा जी का फिर और मान बढ़ता है। फिर राधा जी उनको बोलती हैं कि हे कृष्ण, या ही माधव या ही केशव तुम यहाँ से जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया है, जो तुम उनके हृदय पे, कृष्ण के हृदय पे क्या है, कृष्ण के हृदय पे बहुत सारे नक्षत हुए हुए हैं, यानी कि किसी गोपी ने रात को जिनके साथ वो रहे हैं उनके हृदय पे क्या किया हुआ है, नख के चिन्ह है। तो
उसको देख के राधा जी का और रोष बढ़ जाता है। फिर राधा जी उनको बोलती है, वपुर नुहरती तब रंग वपुर नहरती तब स्मर संगर खर नख रक्षत खेदम, कि आपके ये जो हृदय पे जो इतने सारे जो नख चिन्ह हैं, मानो ये ऐसे लग रहा है कि ये कोई आपका जो हृदय है वो कोई युद्ध भूमि था, और जहाँ पे रात को कोई कामदेव का बड़ा विकट युद्ध हुआ है। इसलिए हे कृष्ण, और आप तो इतने उदार हो जिसमें आपने क्या किया, उस प्रेम उल्लास के कारण आपने अपनी उदारता को प्रकट करते हुए आपने उस गोपी के चरणों को अपने हृदय पे ही धारण कर लिया, और इसलिए उसके चरणों का जो आलता है वो आपके हृदय पे साक्षात आपके हृदय को रंजित कर रहा है। तो राधा जी जब कृष्ण के वो प्रेम चिन्हों को देख रही हैं, राधा जी का और मान बढ़ते जा रहा है। कृष्ण कहते हैं, नहीं राधे, ये जो मेरे हृदय में जो लाल रंग है ये तो क्या है कि कोई किसी धातु का रंग है। जब मैं आ रहा था तो कृष्ण राधा जी का विलाप करते हुए कई बारी भूमि पे लोटपोट होते हैं, तो वो धातु का रंग लग जाता है। और फिर राधा जी कहती हैं कि नहीं, मानो ऐसे लग रहा है कि आपके हृदय में जो अनुराग है वो ही किसल्य के भांति, एक कोमल पत्तों के भांति आपके हृदय से बाहर प्रकट हो रहा है। तो वहाँ पे राधा जी जब कृष्ण को ऐसे निषेध कर रही हैं और कृष्ण जब राधा जी को मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो राधा जी का मान बढ़ता जा रहा है। और राधा जी बार बार यही बोलती हैं जब उनके चिन्हों को देखती हैं, या ही माधव या ही केशव माँ वद के तब वादम, कि चले जाओ माधव, चले जाओ केशव। अब उसके बाद जब उस प्रकार से राधा जी का मान बढ़ता जाता है और कृष्ण को वो निषेध करती हैं, तो अब कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण देखते हैं कि राधा जी का मान चरम अवस्था तक पहुंच चुका है। राधा जी फिर कृष्ण को पूर्णतः निषेध कर देती हैं कि हे कृष्ण, आपका जिस प्रकार से शरीर मलिन हो चुका है, आपका मन भी मलिन हो चुका है, इसलिए तो आज पूरी रात को आपने हमारी क्या करी, उपेक्षा कर दिया। और हे कृष्ण, आप कैसे हो, आप नारी वध परायण हो, बचपन से ही आपने सबसे पहले क्या किया, पूतना का वध किया। तो ये नारी वध परायण तो आपके स्वभाव में ही दिखता है, बचपन से ही आपने पूतना का वध किया, और अभी भी क्या करते हो, हम अबलाओं का जा के आप लोग वध करते हो। इसलिए कृष्ण, आप या ही माधव या ही केशव, चले जाओ यहाँ से। फिर कृष्ण आगे राधा जी से प्रार्थना करते हैं, प्रिय चारुशीले मुंच मई मान अमिदानम, हे प्रिय चारुशीले क्या करो, मुंच मई मान अमिदानम, इस मान का दान कर दो, इस मान को त्याग दो। क्यों, सपदी मदन अनलो हृदय मम मानसम, कि मेरे हृदय के अंदर ये जो अनल है, क्योंकि आपने मेरे से रोष कर लिया है, आप मेरे से मान कर चुके हो, तो ये जो मदन अनल है ये मेरे हृदय को क्या कर रहा है, मेरे हृदय को, मेरे मन को ये और दहक रहा है, मेरे मन को ये बहुत ज्वाला दे रहा है। इसलिए दे ही मुख कमल मधुपानम, हे राधा जी क्या करो, अपने मुख कमल का मधुपान कराओ। वहाँ पे फिर कृष्ण उनसे प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले राधा जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे राधा जी, अपने मान को त्याग दो, मेरे हृदय में जो अनल बढ़ता जा रहा है इसको शांत करो। और ये शांत कैसे होगा, अगर आप क्या करोगे, वदसी यदि विंदित अपि दंत रुचि कौमुदी, कि हे राधे, अगर आप मुझे अपने मुख का मधुपान नहीं करा सकते किसी प्रकार से, आप अगर मेरे से केवल बात भी कर लोगे, अगर राधे अगर आप मेरे से बात भी कर लोगे, क्योंकि राधा जी ने अब कृष्ण के प्रति मौन धारण कर लिया है, तो कृष्ण कहते हैं कि राधे, अगर तुम किसी प्रकार से मेरे से बात भी कर लोगे, तो जो तुम्हारी जो दंत पंक्ति है, उस दंत पंक्ति की जो किरण है, उससे जो मेरा भय है, मेरा भय जो है दूर हो जाएगा। जैसे मानो अंधकार में कोई व्यक्ति भयभीत हो रहा हो, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एकदम उजाला आता है तो उसका भय दूर हो जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधे, जो आपने मेरे से मान किया है, उस मान से मैं भयभीत हो रहा हूँ। अगर किसी प्रकार से तुम मेरे से वार्तालाप करोगी और तुम्हारे दंत पंक्ति की जो कौमुदी जो किरण बाहर निकलेगी, उस किरण से ही क्या होगा, उस किरण से ही तिमिर अधि धोरम, जो मेरे हृदय के अंदर जो तिमिर, जो अंधकार है, वो अंधकार, जो घोर अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। इसलिए हे राधे, कृपा करके मुझसे बात करो। तो वहाँ पे फिर कृष्ण आगे बोलते हैं, हे राधे, आपका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, मेरे नयन जो है चकोर के समान है, और वो धावित हो रहे हैं इस चंद्रमा की सुधा का पान करने के लिए। उसके बाद त्वम असी मम भूषणम त्वम असी मम जीवनम, हे राधे, आप ही तो मेरी भूषण हो, आप ही मेरी जीवन हो। हे राधे, आप ही मेरी भूषण हो, यानी कि भूषण क्या करता है, अलंकार एक व्यक्ति को अलंकृत करता है। तो राधा जी, आपसे ही तो मैं अलंकृत होकर क्या बना हूँ, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा वृंदावन चंद्र, तो आप ही मेरी भूषण स्वरूप हो। हे राधे, आप ही मेरी जीवन स्वरूप हो, भूषण ही नहीं, आप ही मेरा जीवन हो। हे राधे मम भव जलधि रत्नम, हे राधे, आप मेरी क्या हो, भव जलधि रत्नम। जैसे किसी को एक सागर में से अनमोल रत्न मिल जाए, उसी प्रकार से मानो मुझे क्या मिला है, मुझे एक अनमोल रत्न मिल गया, हे राधे तुम, जिसको पाकर मैं क्या हो गया, कृतार्थ हो गया। इसलिए हे राधे,
कृपया करके अपने मान को क्या करो, प्रिय चारुशीले मुंच मई मान अमिदानम, अपने मान को त्याग दो और मुझे क्या करो, सपदी मदन अनलो हृदय मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम। अब उनसे प्रार्थना करते हैं। जब उनसे वो प्रार्थना कर रहे हैं तो राधा जी का अभी तो मान और बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद कृष्ण की भी प्रार्थना बढ़ती जा रही है। फिर कृष्ण राधा जी के चरणों की वंदना करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, पहले उनके नयनों की वंदना करते हैं। हे राधे, जो आपके नयन हैं ये तो कैसे थे, आपके नयन जो हैं कृष्ण वर्ण के थे, लेकिन अभी आपके नयन वर्ण, क्योंकि आपने मेरे से क्या किया है, क्रोध कर लिया है, तो क्रोध के कारण हे राधे आपके नयन लाल हो गए हैं। तो मानो ऐसे लगता है कि राधा आपके पास क्या कोई ऐसी विद्या है, जिस विद्या है या कोई मंत्र है जिससे तुम क्या करती हो, अपनी कटाक्ष से काली वस्तु को लाल कर देती हो। अगर तुम्हारे पास ऐसी ही कोई विद्या है तो मेरा जो हृदय है उसको भी क्या करो, अपने ही रंग में उसको रंजित कर दो। हे राधे, फिर उनके चरणों की वंदना करते हैं कि हे राधे, मैं जो तुम्हारे चरण हैं, राधे जो तुम्हारे चरण हैं वो मेरे हृदय के अलंकृत स्वरूप हैं। तुम्हारे चरणों को मैं अपने हृदय पे धारण करता हूँ। हे राधे, जो तुम्हारे चरण हैं, तुम्हारे चरण इस श्रृंगार रस के सार स्वरूप हैं, जहाँ से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हे राधे, आप मुझे आज्ञा दो कि मैं इन चरणों का मैं क्या कर सकूं, आपके चरणों में मैं आलता लगा सकूं। राधा जी के चरणों तक फिर वो उनकी प्रार्थना पहुंच जाती है कि हे कृष्ण बोल रहे हैं कि हे राधे, तुम्हारे चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूं, उसमें मैं आलता लगाना चाहता हूं। लेकिन तब भी राधा जी का मान नहीं टूटता। उसके बाद जयदेव गोस्वामी जी देखते हैं कि आज राधा जी का मान तब भी नहीं टूट रहा। उसके बाद फिर कृष्ण क्या करते हैं, एक बड़ा ही सुंदर पद बोलते हैं राधा जी को, स्मर गर्ल खंडनम माम शिरसी मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम। हे राधा रानी, स्मर गर्ल खंडनम, मेरे खंडन करो। किसका? स्मर गर्ल। स्मर क्या होता है? काम के गर्ल का, जो काम का जो विष है, जो मेरे हृदय में बार बार आ रहा है, उसका तुम खंडन करो। कैसे? देहि पाद पल्लवम उदारम। हे राधा रानी, आप बड़ी उदार हो, अपने चरणों को मेरे मस्तक पे रख दो। जब इस लीला को जयदेव गोस्वामी जी ने देखा तो उनका हाथ रुक गया। यहाँ तक तो उन्होंने लिख दिया कि जिसमें वो राधा जी के चरणों की प्रार्थना कर रहे हैं उस पर आलता लगाना चाहते हैं, लेकिन जब राधा जी का मान तब भी नहीं टूटा, जब कृष्ण अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में ऐसे अर्पित कर रहे हैं, इस चीज़ को देखते ही जयदेव गोस्वामी जी की कलम रुक जाती है और वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। कृष्ण तो कौन है? कृष्ण तो त्रिलोकीनाथ है। कृष्ण कौन है? यत् चक्षुर ए सविता सकल ग्रहणम, जिसकी एक आँख के इशारे से सारे ग्रह चलते हैं, जिसकी एक आँख के इशारे से सूर्य चंद्रमा काल भी सामृतो काल चक्रो, काल भी जिस एक आँख के इशारे से चलता है, जिसके तब इच्छा मत ब्रह्मा करें पालन, तब इच्छा मत विष्णु करें पालन, तब इच्छा मत ब्रह्मा करें सृजन। अरे भाई, जिसकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, क्या वो कृष्ण राधा जी के चरणों में अपने मस्तक को ऐसे धारण कर सकते हैं? नहीं नहीं। तो जयदेव गोस्वामी जी कलम रुक जाती है। फिर जयदेव गोस्वामी जी स्नान करने जाते हैं। जब वो स्नान करने जाते हैं उतने में ही कृष्ण जयदेव गोस्वामी जी का रूप धारण करके आते हैं और इस पंक्ति को वो अपने हाथ से खुद लिख देते हैं, स्मर गर्ल खंडनम माम शिरसी मंडनम। मेरे सिर को राधा रानी क्या करो, मेरे सिर को मंडित करो। कैसे? अपने ही चरणों से उसको अलंकृत करो। देहि पाद पल्लवम उदारम। जिस प्रकार से जो गरुड़ होता है, गरुड़ क्या करता है, जैसे ही गरुड़ के चरण सर्प के ऊपर पकड़ते हैं सर्प को, तो सर्प का विष खत्म हो जाता है। तो मानो कि राधा रानी जैसे ही आपके चरण मेरे मस्तक पे पड़ेंगे तो मेरे हृदय में जो स्मर का जो गरल है, मेरे हृदय में जो काम का जो विष है, वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे इस पंक्ति को लिखते हैं स्वयं आके कौन? अपने हाथ से कृष्ण भगवान लिखते हैं। इसलिए ये जो गीत गोविंदम है, गीत गोविंदम एक ऐसा ग्रंथ है जो कि जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। जब जगन्नाथ जी सुबह उठेंगे तो उनको गीत गोविंदम सुनाया जाता है मंगला आरती में। जगन्नाथ जी जब रात को सोते हैं तब उनको गीत गोविंदम सुनाया जाता है। बिना गीत गोविंदम को सुनते हुए ना वो जागते हैं ना वो सोते हैं। तो यहाँ तक कि जगन्नाथ भगवान जी को जो वस्त्र बनाए जाते हैं, वो वस्त्र भी कैसे बनाए जाते हैं, वो उन वस्त्रों के ऊपर भी क्या करा जाता है? गीत गोविंदम लिखा जाता है। उसके बाद जगन्नाथ जी का एक दिन भक्त उनके पास एक माला लेके आया, उस माला के ऊपर भी जो तुलसी जी उसके ऊपर भी गीत गोविंदम लिखा हुआ था। तो पंडित जी ने बोला, भाई पहले ही उनके कपड़ों के ऊपर गीत गोविंदम हम लिखते हैं, जब वो प्रसाद पाते हैं, जब वो सोते हैं, सुबह उठते हैं, तब भी गीत गोविंदम लिखते हैं, अब क्या माला पे भी गीत गोविंदम लिखना पड़ेगा क्या? उस माला को उन्होंने फेंक दिया। जब माला को फेंक दिया तो उस माला को देखा जिसको पुजारी जी ने फेंक दिया था, वही माला थोड़े समय बाद देखा तो जगन्नाथ जी ने अपने हृदय पे वक्षस्थल पे धारण करी हुई है। तो इसलिए जगन्नाथ जी को यहाँ तक कि जो माला देते हैं उस पर भी गीत गोविंदम। तो गीत गोविंदम जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है।
तो ये जो गीत गोविंदम ग्रंथ है जिसको जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, फिर आगे कृष्ण बोलते हैं कि हे शशि वदने, हे राधा रानी, जो आपकी कुटिल भ्रूलता है, राधा जी की जो कुटिल भ्रूलता है वो कैसी है? वो विवलकारी, यानी कि वो बहुत मेरे हृदय के अंदर भय उत्पन्न कर रही है। विवलकारी कराल एक सर्पनी के समान है और इससे मुझे बहुत भय उत्पन्न हो रहा है, और उस भय से रक्षा करने के लिए हे राधा जी आप क्या करो, आपके जो अधर से जो विगलित सुधा है, आपके अगर से जो अधर से जो विगलित सुधा है, उस सुधा का ही एकमात्र वो एक मंत्र औषधि है जो मेरे भय को रक्षा कर सकती है। तो वहाँ पे राधा जी से कृष्ण बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये गीत गोविंदम का हमारा एक बहुत उच्च कोटि का स्थान है। यहाँ पे एक ऐसी लीला हुई है जहाँ पे कृष्ण ने दिखाया है कि जब तक कोई राधा जी के चरणों का आश्रय नहीं ले लेता उसको कभी कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, राधिका चरण रेणु भूषणे करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी। कह रहे भाई अनायासे पावे गिरिधारी, आप बड़े अनायास बिना कोई प्रयत्न के ही गिरिधारी को प्राप्त कर लोगे। क्या करना पड़ेगा? राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, राधा जी के जो चरणों की रेणु है उससे अपने शरीर को क्या कर लो? अभिषिक्त कर लो। केवल माधव पूजये सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी, कबू नाही करबी ताकर संग, चित्ते इच्छसी यदि ब्रज रस रंग। केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, भाई जो केवल माधव की पूजा करते हैं, केवल कृष्ण की पूजा करते हैं और राधा जी की पूजा नहीं करते, कह रहे हैं वो सब अज्ञानी है। कैसे अज्ञानी है? कह रहे हैं आतप रहित सूरज नहीं जानी। क्या बिना आतप के कोई सूरज को जानता है क्या? राधा विरहित माधव नहीं मानी। उसी प्रकार से जब तक राधा के विरह में माधव ना हो तो हम उस माधव को भी नहीं मानते। तो माधव कौन है? जो राधा जी के विरह में रहते हैं। तो इसलिए इस स्थान का हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी सुंदर और लीला हुई है। जब भागवतम के महात्म्य में आप लोगों ने सुना होगा, जब भक्ति देवी के जो पुत्र थे ज्ञान और वैरागी बूढ़े हो जाते हैं और नारद जी से उनका संवाद होता है, वो भी इसी स्थान पे हुआ है जहाँ पे फिर नारद जी ने श्रीमद् भागवतम सुनाई है और ज्ञान और वैराग्य जो है वो वापस जवान हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिद्धांत गुरुदेव बताते थे कि पहले नारद जी ने उनको गीता भी सुनाई, लेकिन गीता सुनने के बाद वो कुछ समय के लिए तो जवान हुए लेकिन फिर बूढ़े हो गए, और बाकी जितने भी पुराण हैं उसको सुनने के बाद भी वो जवान नहीं हुए। केवल भागवत को सुनने के बाद ही ज्ञान और वैराग्य जो है वो वापस युवा अवस्था प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है वो वेदव्यास जी की क्या है? अंतिम कृति है और वो ही उनकी चरम कृति है। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है, गुरुजी बोलते थे कि जो गीता है, गीता आपको शरणागति तक लेके जाएगी बस, लेकिन भक्ति की शुरुआत शरणागति से होती है। शरणागति ही भक्ति नहीं है, शरणागति भक्ति का द्वार है। तो गीता आपको भक्ति के द्वार तक तो लेके आ जाती है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कराती। अंदर जो प्रवेश कराती है वो श्रीमद् भागवतम कराती है। इसलिए चैतन्य जहाँ पे गीता खत्म होती है वहाँ से श्रीमद् भागवत शुरू होती है। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है उसको ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। उस परम प्रेम के लिए जो प्रमाण माना है चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को माना है, और वो यहीं पे ही नारद जी ने भक्ति देवी ज्ञान पुत्र, जो उनके ज्ञान वैराग्य पुत्र थे, उनको श्रवण करवाया था। और गुरुजी बताते थे ज्ञान गुदड़ी क्यों? क्योंकि उद्धव जी द्वारका से जब यहाँ पे आए थे गोपियों को सांत्वना देने के लिए, तो ज्ञान की गुदड़ी यानी कि ज्ञान की पूरी अपनी पोटली भर के लाए थे। और जब गोपियों को उन्होंने प्रेम का इतना रूपा पहाड़ देखा, गोपियों के प्रेम के पहाड़ के आगे उद्धव जी का क्या हुआ? उद्धव जी जब गोपियों के प्रेम के पहाड़ को देख रहे हैं तो ऐसे ऊपर देख रहे हैं, देखते देखते कि कितना ऊंचा पहाड़ है, गोपियों के पहाड़ की तो कोई सीमा ही नहीं है, इतना ऊंचा प्रेम है। तो उन्होंने अपने मानो सर पे एक ज्ञान का जो उनके अहंकार था वो क्या हुआ, ऊपर देखते देखते उनके सर पे जो ज्ञान की टोपी थी मानो वो गिर गई। जितना वो ज्ञान अपने सर के ऊपर बांध के लेके आए थे गोपियों को देने के लिए, वो सब गिर गया। तो यहाँ पे बताया कि प्रेम बजाए ढोल, क्या है, ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए ढोल, कि जो प्रेम है, प्रेम बहुत ऊंचा है। ऐसा प्रेम जिसके अंदर गोपियाँ कहती हैं कि दे समृति नहीं जार संसार कूप कहाँ तार, गोपी गण नाहे चाहे ताए उधार। कि हे उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करो, और तुम मेरा स्मरण करोगे तो उससे तुम्हें संसार का कोई भय नहीं होगा। तो गोपियाँ कहती है भाई उस कृष्ण को जाके बोल देना कि देह समृति नहीं जार संसार खूब कहाँ तार। अरे जिन गोपियों को अपनी देह तक की समृति नहीं है उनके लिए संसार किस बात की, उनके लिए संसार कहाँ हो सकता है। गोपी गणे नाहे चाहे उद्धार, हमें संसार से उद्धार की चिंता नहीं है, हमें किससे उद्धार चाहिए है,
विरह समुद्र जले काम तिमिंगिल गेले गोपे गणे चाहे था उधार। गोपियाँ कहती है कि काम तिमिंगिल गेले, कि कृष्ण के वीर रूपी सागर के अंदर हम डूब चुकी हैं और हम संसार सागर में नहीं है, हम कृष्ण के वीर रूपी सागर में हैं। और कृष्ण के वीर रूपी सागर के अंदर काम तिमिंगिल गेले, जो काम रूपी बड़ी बड़ी तिमिंगिल हैं वो हमें क्या कर रही हैं, वो हमें और कष्ट दे रही हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो उस कृष्ण के वीर रूपी सागर से उद्धार चाहिए। संसार रूपी सागर तो हमारा है ही नहीं। तो वहाँ पे उद्धव जी ने जब गोपियों का प्रेम देखा, उसको देख के उद्धव जी ने भी क्या प्रार्थना करी है, आशा महो चरण रेणु जुशाम ओम शाम वृंदावने किम गुल्मलता औषधि नाम, कि मैं इस वृंदावन की किसी गुल्मलता या औषधि बन जाऊँ। पेड़ नहीं, गुल्मलता औषधि। क्यों? क्योंकि लता औषधि और गुल्म बिल्कुल धरती पे उगते हैं। और जब गोपियाँ जाएगी तो उनके चरणों की रज मुझे प्राप्त होगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो वो उद्धव जी जब ब्रज में आते हैं, गोपियों के प्रेम को देख के यही प्रार्थना करते हैं कि मैं यहाँ पे कोई गुल्म लता या औषधि बन जाऊँ। तो हमारा भी वही प्रयोजन है कि किसी प्रकार से हमें राधा जी के चरणों की रज मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। कैसे मिलेगी? उसके लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में कहते हैं, तार भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा, जे करे से पाए घन श्याम, इहा ते विमुख जेहि तार कभु सिद्धि नाही, नाही सुनी जार नाम। कह रहे हैं भाई, तार भक्त संगे सदा, जो राधा जी के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है उनके भक्त के संग में रहो हमेशा। क्या करो? रस लीला प्रेम कथा, उनके संग में रहते हुए राधा गोविंद की कथाओं को सुनो, उस प्रेम कथा को सुनो। इहा ते विमुख जई तार कबू सिद्धि नहीं, जो इस कथा से विमुख हो जाएगा उसको कभी किसी जन्म में सिद्धि नहीं मिल सकती। गुरुजी बोलते थे कि जब तक हमें ब्रज के रसिक भक्तों का संग नहीं मिलेगा, लाख जन्म माला कर लो, लाख जन्म माला कर लो बिना अपराध के, तब भी वैकुंठ मिल सकता है, द्वारकाधीश मिल सकते हैं, लेकिन ब्रज का भाव नहीं मिल सकता। ब्रज के भाव के लिए क्या करना पड़ेगा? रसिक भक्तों के अनुगत्य में ही भजन करना पड़ेगा, उनके अनुगत्य में ही माला करनी पड़ेगी। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।